हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो कि क्लास 7th का न्यू बुक से चैप्टर 7 है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, इन सबों को खाने की ज़रूरत होती है, पानी की भी ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है इनके ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है, हम भी एक ऑर्गेनिज्म है तो हमें भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, मतलब फूड, वाटर और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सर्वाइवल के लिए। साथ ही में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करने की ज़रूरत होती है? इन सभी चीज़ों को शरीर के अलग अलग पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता रहता है, तो उस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए भी ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती है शरीर के सभी भागों से उस पार्ट तक जहाँ से उसे रिमूव किया जा सके। हार्ट से ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई होती हैं, जैसा कि इस वाले फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो हार्ट है ब्लू और रेड कलर में, और हमारे शरीर में अलग अलग ब्लड वेसल्स हैं ब्लू और रेड कलर में, जिनका नेटवर्क हमारे शरीर के पूरे हिस्से में फैला हुआ है। हार्ट और ब्लड वेसल्स हैं, ये मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। क्या बनाती हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। और यही एक साथ मिलके हमारे शरीर में क्या करते हैं? अलग अलग चीज़ों को पहुंचाने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में इसके अलावा और कुछ नहीं है, एक बार मैं रीड कर देता हूँ। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दिस टू वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी। Further, animal need to transport waste to the part from where they can be removed. Have you wondered how this? Have you wondered how all this is achieved? Look at the figure 7.1. ये जो फिगर है ये है आपका 7.1. Do you see the heart and the blood vessels? इसमें आपको हार्ट्स और ब्लड वेसल आपको दिखाई दे रही हैं। They functions to transport substance and other from the circulatory system. यही क्या करते हैं? सभी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं और एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, आइए इसके विषय में हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम के विषय में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया या आपने अभी अभी पढ़ा कि सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा ब्लड्स और ब्लड वेसल से मिलके बना हुआ होता है। तो अब एक प्रश्न उठता है, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि क्या होता है, ठीक है, जब आपकी बॉडी पर कहीं पर कट लग जाता है? तो आप कहोगे सर कैसा सवाल पूछ लिया। जब ऐसा होता है, जब मतलब जब हमारे बॉडी के किसी पार्ट में कट लग जाता है, किसी चीज़ से कट जाता है, तो ब्लड जो होता है बाहर की तरफ बहने लगता है। तो अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या है? तो ब्लड इज ए फ्लूइड। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड है, मतलब एक तरल पदार्थ है, एक लिक्विड है, ठीक है, जो कि क्या करता है? ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। इट ट्रांसपोर्ट, साथ ही में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ब्लड जो होता है हमारे शरीर में, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से शरीर के दूसरे भागों तक पहुंचाने का काम करता है। साथ ही ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, मतलब ऑक्सीजन को लेके जाता है। कहाँ से लेके जाता है? लंग्स से लेके जाता है। कहाँ तक लेके जाता है? जो हमारी बॉडी के अलग अलग सेल्स तक लेके जाता है। तो हमने जाना कि जो हमारा ब्लड है वो हमारे डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक, मतलब अदर पार्ट्स तक लेके जाता है। साथ ही ऑक्सीजन को लंग्स से, ठीक है, बॉडी के अलग अलग सेलों तक लेके जाता है। इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल फॉर रिमूवर फ्रॉम बॉडी, और साथ में बॉडी के अलग अलग सेलों में जो भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है उसको भी ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है बॉडी के उस पार्ट तक जहाँ से ये रिमूव किया जा सकता है, मतलब वेस्ट मटेरियल रिमूव किया जा सकता है। तब सवाल ये उठता है कि किस तरीके से जो ब्लड है
इतने सारे वेरियस सब्सटेंस है ना, वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। हाउ डज ब्लड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस, है ना, अलग अलग चीज़ों को किस तरीके से कैरी करता है, इसको जानने से पहले हमें ब्लड को और अच्छे से समझना पड़ेगा। तो ब्लड जो होता है आपका फ्लूइड से मिलके बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के सेल जो होते हैं सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। सो कुल मिला जुला के हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड, ठीक है। ये जो है फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ये फिगर हार्ट का और ब्लड वेसल्स का है, ठीक है। देखो इसमें हार्ट है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, और इसके अलावा जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये क्या है, वेन्स है, और ये जो रेड कलर से दिख रहा है ये आर्टरीज है। वेन्स जो हैं ऐसी नसें होती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करती हैं और वेस्ट मटेरियल को, और आर्टरीज जो होती हैं ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के अलग अलग सेलों तक, अलग अलग पार्ट तक पहुंचाता है, साथ में डाइजेस्टेड फूड भी लेके जाता है, और यही इसी तरीके से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, बनता है। सो आर्टरीज आर शोन इन, जो आर्टरीज हैं वो आपको रेड कलर में दिखाई गई हैं और वेन्स को आपको ब्लू कलर में दिखाया गया है इस पिक्चर में। सो व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, तो आपको पता है कि ब्लड का कलर तो रेड होता है, लेकिन अब ये है कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, ये एक क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। सो हमारे ब्लड में एक सेल होता है, ठीक है ना, वन टाइप ऑफ दिस सेल आर कॉल्ड रेड ब्लड सेल, आरबीसी इन शॉर्ट। तो हमारे ब्लड में एक तरीके का सेल होता है जिसका नाम होता है आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल, जिसके अंदर एक रेड पिगमेंट होता है। क्या होता है, रेड पिगमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। सो वन टाइप ऑफ दिस सेल आर कॉल्ड रेड ब्लड विच कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का काम होता है कि वो ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, मतलब अपने साथ जोड़ लेता है, ठीक है, और उसको ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ तक, बॉडी के दूसरे पार्टों तक, अल्टीमेटली टू द ऑल द सेल्स, और अंत में वो बॉडी के सभी सेल्स तक क्या करता है, ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of body without hemoglobin। तो यदि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं होता, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो हमारे बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन को एफिशिएंटली पहुंचाना जो होता है बहुत कठिन हो जाता। सो द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक ब्लड अपीयर्स रेड, और इसी के प्रेजेंस के कारण जो हमारा ब्लड है वो रेड कलर का हो जाता है। अब इसके बाद हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसके अंदर एक और सेल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। तो ब्लड ऑल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल, मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में WBC। ये क्या काम करता है, जर्म्स से फाइट करने का काम करता है, फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर इन आवर बॉडी, मतलब वो जर्म्स जो हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं उनसे ये फाइट करने का काम करता है। कौन करता है, वाइट ब्लड सेल करता है। अब आपने एक बात और नोटिस की होगी, जैसा कि यहाँ पर ये बूझो ने किया है। बूझो ने क्या किया कि वो खेल रहा था, व्हाइल प्लेइंग ही फेल डाउन, वो गिर गया और उसकी नीज में चोट लगी जहाँ से ब्लड बाहर आने लगा, ठीक है। जिससे क्या हुआ, कुछ समय के बाद उसने ये बात नोटिस की कि ये जो ब्लड आ रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी, ये रुक गई, और जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी वहाँ एक रेड क्लॉट, मतलब लाल कलर का थक्का जम गया, रेड कुछ जम गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। कहाँ पे, जहाँ पे कट लगा था, और जो खून है वो आना बंद हो जाता है, मतलब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तब ऐसा क्यों होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें कहीं चोट लगती है और वहाँ से खून आने लगता है, तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वहाँ रेड कलर का क्लॉट जमा हो जाता है और हमारा खून बहना बंद हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, जो क्लॉट होता है वो बनता है क्योंकि हमारे ब्लड में एक और सेल प्रेजेंस होता है जिसका नाम क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है, ठीक है ना। सो क्लॉट्स इट्स फॉर्म्ड because of the presence of another type of cell
इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेटलेट्स क्या काम करता है, क्लॉटिंग को करने का काम करता है, मतलब ब्लड को क्लॉट करने का, जमाने का काम करता है जब वो बाहर बहने लगता है हमारी बॉडी से कहीं कटने पिटने या चोट लगने के कारण। ठीक है, जिससे कि हमारा एक्सेस ब्लड क्या है, ना बहे। तो अभी तक हमने ब्लड के विषय में जान लिया। अब हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स के विषय में। किसके विषय में, ब्लड वेसल्स के विषय में। तो हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके की नसें होती हैं। ठीक है, यू नो, आपको पता है, ड्यूरिंग इनहेलेशन ए फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स, कि जब आप सांस अंदर की तरफ लेते हो, इनहेल करते हो, तो आपके बॉडी में, शरीर में लंग्स जो होता है वो फ्रेश ऑक्सीजन से भर जाता है। और ये जो ऑक्सीजन होता है, अब इसको बॉडी के दूसरे पार्टों तक क्या करना होता है, सप्लाई करना होता है। द ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी या रेस्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड जो होता है ऑल्सो जो वेस्ट मटेरियल होता है इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसको अलग अलग सेलों से पिक करने का काम करता है। तो ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स एंड दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर द रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो ब्लड होता है, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, वेस्ट मटेरियल, इसको वापिस जाना होता है हार्ट के पास। ठीक है, इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए टू लंग्स, ठीक है, लंग्स, जिससे कि यहाँ पे क्या हो सके, रिमूवल हो सके किस चीज़ का, कार्बन डाइऑक्साइड का जो। ठीक है, एज यू लर्न इन द चैप्टर 6, जैसा कि आपने चैप्टर 6 में पढ़ा होगा, टू टाइप ऑफ दी ब्लड वेसल्स, की ब्लड वेसल्स जो होते हैं आपके दो तरीके के होते हैं। एक होता है आर्टरीज और दूसरा होता है वेन्स। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो आर्टरीज का काम होता है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। तो हम आर्टरीज का काम क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है, उसे हमारी बॉडी पार्ट्स तक, अलग अलग पार्टों तक लेके जाता है हार्ट से। ठीक है, अब चूंकि हमारा जो ब्लड होता है बहुत तेजी के साथ फ्लो करता है, ब्लड फ्लो रैपिडली, सो एट हाई प्रेशर, और बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ फ्लो करता है। सो आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल, इसीलिए जो आर्टरीज होती हैं इनका जो वॉल होता है काफ़ी मोटा होता है, मतलब थिक होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है भैया कि आर्टरीज का जो वॉल है वो थिक क्यों होता है, तो क्योंकि जो ब्लड होता है आर्टरीज में बहुत तेज़ी के साथ फ्लो करता है, बहुत हाई स्पीड के साथ फ्लो करता है, इसीलिए इसकी जो वॉल्स होती हैं वो इलास्टिक होती हैं और थिक होती हैं। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। किस बात को समझने के लिए, ब्लड के फ्लो को समझने के लिए आर्टरीज में। तो इसके लिए हम लोग एक्टिविटी 7.1 कर रहे हैं। तो इस 7.1 में हम लोग क्या करेंगे कि अपने हाथ से, कौन से वाले हाथ से, राइट हैंड से, की दो फिंगर से, ठीक है, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर की हेल्प से हम लोग अपने लेफ्ट हैंड में इस तरीके से कलाई के पास में दबाएंगे। ठीक है, अब आप जब इस तरीके से दबाओगे तो आपको थ्रोविंग फील होगी। थ्रोविंग का मतलब इस तरीके से आपको लगेगा कि कोई चीज़ बार बार आपकी उंगलियों को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं पल्स। अब जब आपको ऊपर, उंगलियों को ऊपर धकेलने की कोशिश करता होगा, उंगलियों को ऊपर की तरफ झटका फील होता है, तो इसको एक बार जब फील होगा तो इसको हम एक पल्स बीट बोलेंगे। ठीक है, और एक सेकंड में जितनी बार, ठीक है ना, एक सेकंड में जितनी बार आप बीट को फील करोगे उसे हम पल्स रेट बोलते हैं। द नंबर ऑफ द बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। ठीक है, अब एक आदमी जो कि रेस्ट करता रहता है, आराम कर रहा हो, आमतौर पे उसकी जो पल्स रेट होती है वो 72 से 80 होती है पर मिनट, मतलब एक मिनट में से उसका जो पल्स रेट है वो 72 से 80 आती है। अब आपके शरीर में ये जो थ्रोविंग है, मतलब पल्स है, आप और भी कई जगहों पे फील कर सकते हैं। तो आप कोशिश करो, ढूंढ के देखो और कहाँ कहाँ आप पल्स को फील कर पाते हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी हमने पल्स जो है रिस्ट में मतलब कलाई में चेक की थी, ठीक है। आप अलग अलग बॉडी के पार्ट में भी चेक करके और क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि 1 मिनट में आपने कितनी, आपकी क्या पल्स रेट आ रही है, और का भी ले सकते हैं। 5 दोस्तों के यहाँ पे नाम लिख दीजिए, उनके पल्स रेट भी चेक करके लिख सकते हैं। तो अभी हमने आर्टरीज के विषय में समझा, पल्स रेट समझा। अब हम वेन्स के विषय में जानेंगे। तो वेन्स जो होता है यूजुअली, वेन्स क्या करता है, यूजुअली वेसल्स जो होते हैं, है ना, वेन्स जो होते हैं इस तरीके की वेसल्स होती हैं जो कि कार्बन रिच ब्लड को, ठीक है, कार्बन रिच ब्लड को, ठीक है ना, ऐसा कार्बन रिच मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को, ठीक है, बॉडी के सभी पार्टों से क्या करता है, कलेक्ट करता है और वापस लेके जाता है कहाँ तक, हार्ट तक। सो वेन्स आर वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ बॉडी टू बैक टू द हार्ट। वेन्स जो होती हैं इसकी बॉल कैसी होती है, थिन होती हैं। देयर आर वॉल्व प्रेजेंट इन द वेन्स। वेन्स में क्या होता है, वॉल्व प्रेजेंट होता है विच अलाउज ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स हार्ट, जिससे कि क्या होता है, वेन्स के थ्रू ब्लड जो होता है सिर्फ हार्ट की तरफ ही फ्लो हो सकता है, वापस पीछे की तरफ नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर एक जो है डायग्राम दिखाया गया है। कैसा डायग्राम दिखाया गया है, सिस्टमेटिक डायग्राम दिखाया गया है कि हार्ट से क्या होता है, ये हार्ट है, हार्ट से वेन आर्टरीज के थ्रू, हार्ट से आर्टरीज के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट तक क्या जाता है, ब्लड जाता है, और वहाँ से कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज होता है, ठीक है। जब हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है मतलब ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड से वो क्या हो जाता है, फिल हो जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वो वेन्स के थ्रू ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है, और यहाँ से आपका पल्मोनरीज आर्टरीज के थ्रू ये कहाँ जाता है, लंग्स में चला जाता है। तो लंग्स में क्या होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को इतनी बातें भी क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है जिसके लिए बहुत सी गलतफहमियां हैं। पहला क्या है, हम टॉपिक क्या है, ब्लड डोनेशन। तो बहुत से लोग आज भी ब्लड को डोनेट नहीं करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ब्लड डोनेट करने से उनके शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी। लेकिन एक स्वस्थ आदमी ब्लड को डोनेट कर सकता है, क्योंकि और हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि ब्लड की कमी से हजारों लोग जो होते हैं मर जाते हैं, ठीक है। तो हम अपनी इच्छा से यदि ब्लड को डोनेट करें, यदि हम कैसे हैं, स्वस्थ हैं, तो ये क्या है, हार्मलेस होता है, क्योंकि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड बहुत तेज़ी से बनना शुरू होता है, और जब हम ब्लड डोनेट करेंगे तो ये कोई किसी की प्रीशियस लाइफ को बचा सकता है। सो कहने का मतलब क्या है, हंड्रेड्स ऑफ द पीपुल डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द ब्लड। वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन इज हार्मलेस एंड पेनलेस and can save precious lives. Bloods can be donated at hospital and other places authorized by the government. Donated blood are stored with a special care in the blood bank. जो भी हम ब्लड क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, ये स्पेशल केयर के साथ क्या होता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। इस चैप्टर का बाकी बचा हुआ हिस्सा हम लोग दूसरे पार्ट में करेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के क्वेश्चन आंसर का भी लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करते हैं तभी ये और लोगों तक पहुंचता है और वीडियो बनाने की इच्छा करती है कि चलो आप लोग पसंद कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।